हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिराग गर्ग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अग्रवाल अकाउंट्स एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। थोड़ा जानेंगे, बेसिक जानेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। थोड़ा सा सर्वर इशू था मेरा, तो आज तो मैं क्लास ले पा रहा हूँ। लास्ट 2 डेज़ में मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। इसको हम कहते हैं गैप। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे ये इस तरीके के बनाए गए थे कि ये ग्लोबली कोई भी इनका यूज़ कर सके। ठीक है, तो इसका क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है? इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए इन सर्टेन रूल्स को बनाया गया, डेवलप किया गया। ठीक है, विच आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन। अकाउंटिंग प्रोफेशन में जनरली एक्सेप्ट किए गए। ठीक है, दीज रूल्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। इनको अलग अलग नेम से भी जाना जाता है, such as principles, assumptions, concepts, conventions, postulates and modifying principles। ठीक है, इनको इस नाम से जाना जाता है। अब ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए किसने थे? 1936 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था। इन दोनों ने मिल करके 1936 में ये गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए। ठीक है, AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये इन रूल्स को रेगुलेट करता था, रेगुलेटरी था, जो कि USA में था, अमेरिका में। तो ये रूल्स भी वहीं बने थे। ठीक है, और इंडिया में जो इन रूल्स का, इन प्रिंसिपल्स का रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है ICAI, इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपका जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1949 को। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो रूल्स बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए कि अकाउंटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक कंसिस्टेंसी रहे, और इस अकाउंटिंग में कोई भी आपको जो चीज़ चाहिए, मतलब प्रॉफिट चाहिए या जिस तरीके की भी आपको रिक्वायरमेंट हो, तो वो हम उन रूल्स को पुट करके अकाउंटिंग में निकाल सकें सब चीज़ें। ठीक है, तो अब आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। तो इसमें क्या है? Accounting principle refer to the rules and actions adopted by the accountants globally for recording accounting transaction। जो टेक्निक, जो एक्शंस वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट्स अडॉप्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो हमारे कहलाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जितने भी हम अकाउंटेंट्स हैं आपके वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, तो वो लोग जो भी टेक्निक्स या जो भी एक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, रूल्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं, मतलब उनका कहते हैं कि उनको अपने क्रिया में मतलब ढालते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं अपने आप में कि हाँ, हम इस तरह से हम करते हैं। इन रूल्स को पढ़ करके वो जो रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की, उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा गया है। ठीक है, दीज आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे वैसे 3 होते हैं, और ये होते हैं लगभग 11, कहीं कहीं 10 भी दिए हुए हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कहीं 2 रूल्स मर्ज कर दिए गए थे। ठीक है, तो फर्स्टली आज मैं सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते क्या हैं ये बताऊंगा, और आपको फीचर्स बताऊंगा इसके। ठीक है, बहुत सिंपल से हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बस मेरी वीडियो को देखिए,
और बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से और बहुत आराम से आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अवधारणाएं जो होती हैं ये अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड द अजम्पशंस एंड कंडीशंस ऑन विच द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो है जो अजम्पशन है, जो मान्यताएं हैं, जो कंडीशंस है जिन पे अकाउंटिंग की साइंस बेस्ड है। ठीक है, जो आधार है उनका, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अगर लिखा हुआ है आपके एग्ज़ाम में तो आपको घबराना नहीं है, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशन मतलब पुरानी जो आपकी रीति रिवाज हैं, जो आपका ट्रेडिशन है काम करने का, ये उसी के ऊपर है। आपने देखा होगा जो आदमी अनपढ़ भी होता है वो भी अगर कोई सामान लेता है, ख़रीदता है या किसी चीज़ का ब्यौरा अपने पास रखता है तो उसकी भी एक अलग अपनी टेक्निक होती है उस सामान को रिकॉर्ड करने की, लिखने की, समझने की। ठीक है, तो क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंक्लूड द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दैट असिस्ट द अकाउंटेंट्स इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। तो ऐसी कस्टम्स हैं, ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो ये बताती हैं अकाउंटेंट्स को किस तरीके से अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाए। ठीक है, तो ये जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं ये पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग अकाउंटेंट्स की अलग अलग होती हैं। तो इनका एक तरीके से पूरा एनालाइजेशन किया जाता है। ठीक है, जो ऊपर ये बोर्ड्स बैठते हैं आपके, ये SAC और ये FASB, ये इनके बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है इनकी, तब जाकर के कुछ रूल्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो अब क्या है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इस पे आते हैं। इनके फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स क्या हैं इनके, 3 फीचर हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, तो इट मीन्स क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मानव द्वारा निर्मित हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड देयरफॉर डू नॉट स्टैंड स्क्रूटिनी लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो नेचुरल साइंस की तरह नहीं है, क्योंकि नेचुरल साइंस जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, क्योंकि और रियल लाइफ से बहुत ही रिलेट करती है। ठीक है, तो और स्क्रूटनी का मतलब होता है कि बहुत ही सावधानी से गहन करके इस चीज़ को बनाया जाता है, नेचुरल साइंस को। ठीक है, तो इसमें भी सावधानी सब चीज़ रखी जाती है, बनाया जाता है, लेकिन इतने ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होते, इतनी ज़्यादा नेचुरल साइंस होती है। नेचुरल साइंस बिल्कुल आपकी जो आपकी नेचर होती है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली चलता है सब कुछ। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या है कि जिस तरीके का ट्रेडिशन है, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके की मान्यताएं हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करके जो रिसर्च चली है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, दे आर बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसे मैं कहा था आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, जो लोग यूज़ करते हुए आए हैं उन सब ने किसी भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करके देखा, तो जितनी भी टेक्निक्स होती हैं तो उसमें बेस्ट पॉसिबल वे जो होता है तो जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है हमारा बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, वो वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, फिर उनको चुन करके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, दे आर रिकमेंडेड फॉर यूज बाय ऑल इंटरप्राइज टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। वो जितने भी ऑल इंटरप्राइजेज होते हैं उन सबको इंश्योर किया जाता है कि इन प्रिंसिपल के यूज़ से आपको अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। ठीक है, वो एक समान रहेंगे देखने में, कहीं ऐसा नहीं होगा कि कहीं आपने पहले रिकॉर्ड किसी और तरीके से करी फिर किसी और तरीके से करनी पड़ रही है।
एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, और आपको सारा कुछ समझ में आएगा आराम से, बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। अब आता है सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसका मीन क्या है कि फ्लेक्सिबल है, ये अपने मतलब वर्ल्ड वाइड कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो जाए या किसी भी देश की इकोनॉमी हिल जाए या आपका कोई भी बहुत बड़ा फैक्टर कोई घटित हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग उस समय को ध्यान में रखते हुए उन सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बदला जा सकता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। तो ये कठोर नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उसको बदला ही नहीं जा सकता, बट फ्लेक्सिबल, लेकिन हाँ फ्लेक्सिबल है, ठीक है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ा सा दाएं बाएं इनको हम कर सकते हैं। वेन एवर सिचुएशन अराइजेस, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए दैट रिक्वायर्स सोल्यूशन, जो हमें जिसमें एक हमें ऐसा सोल्यूशन की ज़रूरत हो, अकाउंटेंट्स अराइव एट द रीजनेबल डिसीजन विच ग्रेजुअली बिकम्स द एक्सेप्टेड। तो ऐसा कोई जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो ऐसे रीजनेबल डिसीजन पर पहुंचते हैं जो एक समान अकाउंटिंग प्रिंसिपल में इंक्लूड हो जाएं सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा कोई डिसीजन जैसे लेते हैं वो कि हाँ कि अब चीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है, तो इस तरीके का फिर वो डिसीजन लेते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में वो एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक। इट मस्ट बी बोर्न ऑन माइंड दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट एंड चेंज विद टाइम। तो यही है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उनको बदला नहीं जा सकता, वो परमानेंट नहीं होते, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल और नॉट, इनको चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो कई लोग पढ़ाते हैं, कई टीचर्स लोग भी पढ़ाते हैं कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज किया जा सकता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन सम स्पेशल सिचुएशन में, कोई विशेष तरीके की कोई घटना में इनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो है कंपनी एक्ट था आपका, वो 1956 था, ठीक है। अब क्या है, 2013 चल रहा है, तो ये 57-58 ईयर्स जो आपका रहा ये, तो 57 ईयर्स में जितने भी अकाउंटेंट्स थे या जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को प्रिपेयर करने वाले, इन्होंने एनालाइज किया होगा तब जा कर के इसको चेंज कराया ना, क्योंकि 57 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसमें एक आपका पूरा एक आपका 50 ईयर्स मतलब निकल गए, तो उस पूरा ज़माना एक तरह से चेंज हो गया 57 ईयर्स में। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट उनको लगा कि 1956 वाला जो है उसमें थोड़ी सी करेक्शंस करना पड़ेगा, तो अब जाकर उन्होंने 2013 वाला स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये एक इसका एग्जांपल हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं। तो आप और नेक्स्ट चलते हैं हम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। मैंने बताया था ग्लोबली एक्सेप्ट किए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिस एंड गाइड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिस हैं, गाइड हैं जो अकाउंटिंग के हैं। दिस प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं। द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूजुअली डिपेंड्स ऑन 3 क्राइटेरिया। अब देखिए कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हम उनको एक्सेप्ट क्यों करें भाई, जब हमारी उसकी यूटिलिटी क्या है। तो मेन चीज़ हमें देखनी है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, यानी अकाउंटेंट्स का, एक इंटरप्राइज का, एक कंपनी का, एक छोटे से बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस तक का क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए हमें 3 चीज़ देखनी है कि रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फैसिबिलिटी। कि रिलीवेंस कितना है कि जो हमें चाहिए वो चीज़ हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जो उसका लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके का पर्सनल बाइसनेस ना हो पाए। और फैसिलिटी का मतलब क्या है कि कम खर्चीली हो, इससे छोटा बिजनेसमैन भी या छोटा एंटरप्राइज भी उसको लागू कर सके। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, रिलीवेंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रिलीवेंट
इफ़ दे रिजल्ट इन इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रिलीवेंट होने चाहिए, जो एक दूसरे जो हमें चाहिए वो हमें मिल सके, रिलीवेंट हो सके। पता चला कि आपको चाहिए नेट प्रॉफिट और आपका वो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं तो वो आपको नेट लॉस दिखा रहा है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। तो इफ़ दे रिजल्ट इन इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल, वो यूजफुल होनी चाहिए कि जो उसका रिजल्ट आए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो रिजल्ट आए वो यूज़फुल होना चाहिए बिजनेस के लिए और यूजर्स के लिए ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तभी उसको अप्लाई करने में फ़ायदा है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप समझिए मार्केट में आप कोई टेबल खरीदने के लिए जा रहे हैं, अब आपको पता है आपके दिमाग में पहले से है कि यूटिलिटी क्या है आपकी, कि हाँ मुझे 2x2 की टेबल चाहिए एक। अब वहाँ पे शॉपकीपर मिला, उसने कहा कि आप एक 1.5 फीट का स्टूल ले जाओ, तो आपकी उससे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी ना। तो मेन क्या है कि आपको 2x2 का ही चाहिए। तो इसमें यह है कि जो आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको मिल जाए, यानी आपको ये बिज़नेस में यूज़फुल हो, जो उसके रिज़ल्ट हों यूज़फुल हो बिज़नेस में, जो काम आ सकें, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर ऑब्जेक्टिव इफ़ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायसनेस ऑफ द पर्सन्स प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव, ये किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बायसनेस। तो पर्सनल बायस का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा इसको पर्सनली जज ना करे, ठीक है, कोई भी इसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब किसी भी चीज़ के मतलब अंदर आ जाना, उसको इन्फ्लुएंस हो जाना, मतलब जिसको कहते हैं। तो इन्फ्लुएंस का मतलब एक तरीके से मैं आपको हिंदी में कैसे बताऊं कि मतलब जैसे कि इन्फ्लुएंस, जैसे कोई गंदी आदत है किसी को इन्फ्लुएंस कर देती है, प्रभावित करना, ठीक है। तो इसको ये है कि पर्सनल बायसनेस इसको प्रभावित ना करे, ठीक है। द पर्सन्स प्रिपेयरिंग द अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो पर्सन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, उसके द्वारा। तो ये है कि कोई भी इंसान जो इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज़ कर रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाने में, वो अपने तरीके से इनको मैनिपुलेट ना कर सके, अपने तरीके से ढाल ना सके, उनको प्रभावित ना कर सके, ठीक है। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी हमें चाहिए, होने चाहिए, ठीक। फेसिबल का मतलब क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फेसिबल इफ़ दे कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। तो फेसिबल का मतलब एक तरीके से मितव्ययिता हो गया कि ये बहुत ईजी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी छोटे व्यापारी से लेकर बड़ा व्यापारी भी इसको कर सके, कम पढ़ा लिखा आदमी भी हो तो उसको कर सके। कॉम्प्लेक्स हो नहीं होना चाहिए उसके अंदर, की कॉम्प्लेक्स होगा तो बड़े बड़े अकाउंटेंट्स लगेंगे इसको करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाएगी, ठीक है। अब बिजनेस में अगर छोटा व्यापारी इसको नहीं समझ पाएगा तो उसको अलग से एक अकाउंटेंट करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस में, तो वो अकाउंटेंट उसको सैलरी लेगा, तो वही वाली चीज़ हो गई। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए कि नॉर्मल छोटा बिजनेस मैंने कम पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं समझ पाए। एंड कॉस्ट कि कम खर्चीला होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, और फॉर स्मूथ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग ग्लोबली। तो हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्मूथ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के लिए होते हैं ग्लोबली। तो ये हमारा आज का सेशन था। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने अब तक आपको पढ़ाए हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें और मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। और कल मिलते हैं, कल हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं, और कन्वेंशंस पढ़ेंगे 1-2। मैं कोशिश करूँगा 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो गुड नाइट।